स्ट्रेटेजी जो है ना, ये बेसिकली है ट्रेंड डायरेक्शन की स्ट्रेटेजी है। यानी जिस डायरेक्शन में आपके पास ट्रेंड चल रहा है ना, तो उस डायरेक्शन में आपने जो है कि जब ट्रेंड रिवर्सल हो तो उसको आइडेंटिफाई करना है। लोगों को ट्रेंड रिवर्सल की आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाद औक़ात होता ही है मार्केट के अंदर ट्रैप्स आते हैं, वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताए कि भाई ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, लेकिन वो बेसिकली एक तरह का ट्रैप होता है। तो इस ट्रैप को किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए, इसके ऊपर जो है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी काम करती है। अच्छा, स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमारे पास स्कैनर भी मौजूद है, हमारे पास फेसबुक कह रहा हूँ, डिस्कॉर्ड के अंदर हमारे पास इसके सिग्नल भी बाकायदगी से आ रहे हैं। मैंने उनको बैठ के बाद में एनालाइज भी किया है कि सिग्नल जब आता है तो सिग्नल आने के 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद वो ट्रेड आपके पास लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में बन जाती है, आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है उसके अंदर। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कोशिश कि मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बंजीस क्या है हमारी और सेमाफोर्स क्या है, ठीक है ना। ये बाकी चीजें तो फिर इसके बाद आपको आ जाएंगी। अच्छा, कोई बता सकता है किन किन लोगों को ये इन चीजों के बारे में नहीं पता? अगर पता है तो फिर मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं सर, बताएं आप इसको ना। बताएं। देखें, जी। सेमाफोर्स क्या है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के डॉट नजर आ रहे होंगे मेरे चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो सेमाफोर बेसिकली मुख्तलिफ वैल्यूज की जो है ना, कि वो जिगजैग है मार्केट के अंदर। जैसे आप ये देखिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, तो यहाँ पे आपको एक ये रेड ब्लू सेमाफोर नजर आया है। इसके बाद इसके ऊपर आपके पास एक सेमाफोर नजर आया है, एक नीचे आया है, एक ऊपर यहाँ पे नजर आया है, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है। तो सेमाफोर जो जो ब्लू वाले सेमाफोर है ना, ये सबसे छोटी वैल्यू के सेमाफोर है। यानी ये मार्केट के अंदर एक छोटा सा जो मूव आता है ना, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको बनाना चाहें तो मैं आपको इसको बना के यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से बनते हैं। देखिए, ये जो मैं सिर्फ ब्लू की बात करूँ, ये ब्लू एक यहाँ पे बना है इस जगह के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद एक अदद ब्लू यहाँ पे बना है, ये वाला, ठीक है। फिर एक ब्लू आपका यहाँ पे बना है। फिर एक ब्लू आपका जो है कि इस जगह पे यहाँ पे रेड सेमाफोर है, इसके यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिर एक बिलो आपका यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक बिलो आपका यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक बिलो आपका यहाँ पे बना हुआ है। इससे क्या बात साबित हुई कि ये ब्लू सेमाफोर हमेशा पेयर की शक्ल में ऊपर नीचे बनते हैं। ये कभी भी जो है ना कि ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे बना और फिर इसके बाद अगला यहाँ पे बन गया ना, एक ऊपर लाजमन बनेगा फिर नीचे बनेगा, वरना तो फिर वो आपकी वो जिगजैग ही नहीं रहेगी ये, ठीक है। तो इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू के जो सेमाफोर जो है ना, वो होते हैं आपके ब्लू सेमाफोर। इससे बड़ी वैल्यू का सेमाफोर जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं रेड सेमाफोर। अब रेड सेमाफोर जो होते हैं, हर रेड सेमाफोर के पीछे एक अदद ब्लू सेमाफोर भी होता है, क्योंकि रेड जो है कि ब्लू से बड़ा है, ठीक है। अब आप इसी चार्ट के ऊपर अब अगर हम देखना शुरू करें, तो हमारे पास रेड सेमाफोर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं आप देखिएगा। यहाँ पे एक रेड इसके पीछे मौजूद है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है। ये आपका एक रेड है और ये आपका एक रेड है, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से बन गया ये। अच्छा, अब आप देखिए कि ब्लू सेमाफोर की अगर अब हम बात करें, तो इस रेड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लू बने हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ से मैंने उठाया इसको, और अब आप देखिए कि यहाँ पे एक हमारे पास जो है कि ब्लू है। फिर आपके पास जो है कि एक अदद ब्लू, जो ये वाला ब्लू जो है ना कि एडिशनल बना है, ये गलत बना है, ये है। फिर आपके पास ये वाला बनता है, फिर आपके पास यहाँ पर बनता है, और फिर आपके पास यहाँ पे बनता है। तो आप देख रहे हैं कि एक जो बड़ा सा ब्लू बना है, इसमें दो छोटे आपके पास जो है कि एक बड़ा रेड बना है, उसमें दो छोटे ब्लू भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब रेड से बड़ा जो सेमाफोर हमारे पास होता है वो होता है येलो। येलो अब आपको यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर नजर आ रहा होगा, एक मिनट। बस एक ही नजर आ रहा है सर, कॉर्नर पे, कॉर्नर से मैं थोड़ा बता- सा। ये जो ये जो हायर वैल्यू के सेमाफोर्स है ना, उसके पीछे लोअर वैल्यू के सेमाफोर मौजूद होते हैं। जैसे ये वाला जो रेड था, इसके पीछे आपके पास जो है ना कि ब्लू मौजूद था, तो इसी तरह ये नोबल जो हायर वैल्यू का सेमाफोर है, उसके पीछे येलो मौजूद है। इसी तरह इसके पीछे भी येलो मौजूद है। तो एक येलो आपके पास यहाँ पर है, अगला येलो आपके पास यहाँ बना है, फिर येलो आपके पास यहाँ बना है, और फिर येलो आपके, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक बात बोली कि येलो सेमाफोर या कोई भी सेमाफोर जो है वो पेयर की शक्ल में बनते हैं, एक ऊपर बनेगा तो एक नीचे बनेगा। अब ये वाला येलो आपके पास यहाँ बन चुका है, बाय द वे यूरो यूएसडी का 1 आवर का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है। अब ये येलो सेमाफोर आपके पास ऊपर बन चुका है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगला सेमाफोर येलो का नीचे बने, ऐसे ही है ना। तो अगर नीचे नहीं बनता और मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती, तो ये वाला येलो सेमाफोर आगे को शिफ्ट हो जाएगा।
सेमाफोर आगे को शिफ्ट होते रहते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ जो है कि सेमाफोर की लॉजिक समझनी है, और फिर हम इसको देखेंगे कि हम कैसे जज करें कि ये वाला सेमाफोर आगे को शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटीज कुछ है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सेमाफोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। येलो के बाद जो अगला सेमाफोर आता है बड़ा वाला, वो नोबल सेमाफोर है, जिसे ग्रे कलर का कहते हैं। और वो ग्रे कलर का सेमाफोर अगर अब आप देखें तो इसी चार्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है। और अब आप देखें कि ये वाला यहाँ पे था ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया आपका। ठीक है, मार्क यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, ये ग्रे आपका। और ये येलो था, उसके पीछे वाला येलो भी यहाँ पे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि पेयर में बनता है, इसने बना दिया। सही है। तो ये आप इससे जो है ना मार्केट के किसी हद तक फोरकास्ट कर सकते हैं सेमाफोर्स की बेस के ऊपर, लेकिन इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ दूसरी चीजें भी मिलानी पड़ती है हमें। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बड़ा सेमाफोर हमारे पास आता है, वो आता है पर्पल सेमाफोर, जिसे हम कहते हैं रॉयल। ये रॉयल है, एक ये वाला रॉयल यहाँ पर है। अब यहाँ पे रॉयल नहीं बना, इसका मतलब है कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए लोअर रॉयल सेमाफोर। मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। दो ही चीजें हो सकती है कि या तो जो है कि मार्केट इस रॉयल से नीचे रॉयल तक आएगी, या इस वाले रॉयल को जो है कि यहीं से जो है कि क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी। ये दो सिनारियो हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर ट्रेड किस तरह लेंगे, कैसे करेंगे, ये कुछ चीजें ऐसी है जो हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन अभी ये सेमाफोर की लॉजिक आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और दूसरी, अब मैं इसके ये सारी ड्राइंग अगर मैं डिलीट करूं यहाँ से, तो आपको एक और चीज क्लियर नजर आएगी कि मार्केट हमेशा एक सेमाफोर से दूसरे सेमाफोर की तरफ लाजमन जाती है। तो यहाँ पे चली गई तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर आएगी। अगर यहाँ पे नहीं भी आती और यहीं से मार्केट आपके ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे वो सेमाफोर बनाएगी, फिर नीचे आएगी। आना इसने लाजमन नीचे है। क्यों? कि सेमाफोर टू सेमाफोर मार्केट चलती है, एक रॉयल से दूसरे रॉयल पे। तो ये अब आपने जैसे जैसा कि यहाँ पे आपने एक चीज ये नोट की कि सेमाफोर्स की जो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। ब्लू, ब्लू के बाद रेड, रेड के बाद येलो, येलो के बाद नोबल जो कि ग्रे है, और फिर रॉयल जो कि पर्पल है। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं, मैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को किस तरह एनालाइज करता हूं कि मार्केट किस लेवल के ऊपर जाएगी। तो जैसे डेली टाइम फ्रेम में मैं चला गया, और यहाँ आके मैंने देखा कि मेरा आखिरी सेमाफोर कौन सा है। यहाँ ऑलरेडी मेरा आखिरी सेमाफोर जो है ना कि वो पर्पल का है। इसका मतलब है कि मार्केट इज इन एक्सट्रीमली डाउन कंडीशन। तो मुझे तो नीचे की तरफ ही ट्रेड करनी है, लेकिन मैं नीचे की तरफ उस वक्त ट्रेड करूंगा जब मुझे ऊपर की तरफ कोई एक अदद लोअर टाइम फ्रेम में अपर सेमाफोर मिल जाए, अपर रॉयल सेमाफोर मिल जाए, और मैं वहां से 1 2 3 की अपनी ट्रेड लेके नीचे आऊंगा। तो अब आप देखें यहाँ पे इवन दो कोई सेमाफोर नहीं है, लेकिन अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊं, तो मुझे यहाँ पे ये आखिरी सेमाफोर जो नजर आया है वो रेड नजर आया है। ठीक है, अब ये वाला रेड है और एक ये वाला रेड है। ठीक है, तो देखें ना, मार्केट इस रेड से इस रेड की तरफ आई है। ये रेड वाला सेमाफोर जो 4 4 आवर्स में है ना, तो ये अगर आप जब जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको रॉयल बनता हुआ मिलेगा। ये रॉयल मिल गया आपको। और मार्केट ने उसके बाद क्या किया है, इस रॉयल के बाद मार्केट यहां से यहां तक आई है। तो जो हमारी एफएसबी की जो स्ट्रेटेजी जो है ना, हम उसके अंदर यही सर्च करने की कोशिश करते हैं कि हमें इस रॉयल के आसपास कोई ऐसी चीज पता चल जाए जिससे हमें ये अंदाजा हो जाए कि मार्केट ने ट्रेंड का रिवर्सल ले लिया है। ठीक। अब वो कैसे हम अंदाजा लगाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं नीचे ये जो हमारे पास बहुत सारी अजीब अजीब किस्म की लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, इनके जरिए हम करते हैं। इसका नाम है बंजीज। ठीक है। बंजीज हमारे पास जो है बेसिकली मुख्तलिफ वैल्यूज के सेमाफोर्स हैं, और उन सेमाफोर्स की मदद से हम देखते हैं सेमाफोर्स की और इन बंजीज की आपस में एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को सामने रखते हुए हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अब मजीद इसके बाद जो है कि ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि नीचे आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि सेमाफोर अपनी जगह से रीपेंट होती है, लेकिन सेमाफोर के साथ हम मजीद एक दो चीजें मिलाएंगे तो हमारे पास जो है कि ट्रेंड के रिवर्सल का फार्मूला आ जाएगा। अब ये वाला रॉयल सेमाफोर है, आप देखें सारी बंजीज आपकी अपर रिवर्सल जोन के अंदर मौजूद है। इसके अंदर अगर हम इन बंजीज जो भी है यहाँ पे डिफरेंट किस्म के, मैं उनके इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये सबसे पहले आपके पास है ब्लैक बंजी या वाइट बंजी, जो कि वाइट कलर में है। ब्लैक चार्ट पे ये वाइट होती है और वाइट चार्ट पे ये ब्लैक होती है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है रेड बंजी आ जाती है। इसी के अंदर ये वाली आपके पास ये रेड बंजी है। फिर आपके पास ब्लू आती है, ब्लू के बाद यहाँ पे ग्रीन है, और ग्रीन के बाद ये आपके पास येलो है।
हमारा कंसर्न इस वक्त सिर्फ जो है कि ये वाइट, रेड और ग्रीन से है, हम बाकी चीजों को वो इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट अपने किसी एक रॉयल सेमाफोर के या नोबल सेमाफोर के आसपास होगी, हम इस केस में सिर्फ रॉयल को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस रॉयल सेमाफोर के पास सारी बंजीज उसी तरफ होंगी। ये आपकी सारी की सारी बंजीज यहाँ पे अपर रिवर्सल जोन में है। इसके बाद क्या हुआ है, प्राइस एक्शन ने मार्केट को नीचे लेकर आई है, यहाँ पे रेड सेमाफोर बना है, तो उसी के साथ साथ आपकी रेड बंजी और व्हाइट बंजी यहाँ नीचे आई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर जो है कि ये व्हाइट बंजी नीचे आई है, उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये व्हाइट बंजी जो आपको जो है कि ये बताती है कि सॉरी, ये ब्लू सेमाफोर आपको ये बताता है कि इस रेड सेमाफोर के पीछे ब्लू सेमाफोर मौजूद है ना। तो अगर ब्लू, यहाँ ब्लू सेमाफोर बना हुआ है और ये व्हाइट बंजी भी नीचे आई हुई है, इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप है, ये अक्सर एक ही तरफ के रिवर्सल जोन में रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यहां से व्हाइट बंजी निकली है अपने लोअर रिवर्सल जोन से और अपर रिवर्सल जोन पे दोबारा चली गई है। अब आप एक चीज यहाँ पे मुझे बताइए कि जब प्राइस एक्शन नीचे आया था तो बंजी भी नीचे आई थी, अब बंजी अपर रिवर्सल जोन में पहुंच गई है, तो प्राइस एक्शन अपर रिवर्सल जोन में क्यों नहीं पहुंचा? ये ब्लू सेमाफोर के पास आके क्यों मार्केट रुक गई है? ये वो सिग्नल है जिसे हम कहते हैं फेल स्नैपबैक, यानी FSB। और फेल स्नैपबैक जो होता है ये बेसिकली डाइवर्जेंस एक तरह की होती है कि बंजीज की डायरेक्शन, बंजीज जो है कि उसके अंदर मोमेंटम मौजूद है लेकिन प्राइस एक्शन के अंदर मोमेंटम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस है। तो इस तरह हमने जो पहला जो हमारा FSB है जिसे हम कहते हैं FSB ब्लू, वो हमें यहाँ पे बता देता है कि योर मार्केट इज नाउ इन ए, अब जो है कि मजीद ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब आप जो है कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके वहां पे अपनी ट्रेड एंट्रीज और ये सारी चीजें देखना शुरू कीजिए। ठीक है। ये तो था सवाल हमारा, ये तो हमारा जो है डिस्कशन थी FSB ब्लू के बारे में। अब हम आ जाते हैं FSB रेड के बारे में। वही चीज आ गई आपकी कि यहाँ पे रॉयल सेमाफोर है, सारी बंजीज आपकी ऊपर मौजूद है, रेड बंजी जो है तकरीबन नीचे की तरफ आई है लेकिन बिल्कुल 100% नीचे नहीं आई है। फिर इसके बाद ये रेड बंजी ऊपर चली गई है, फिर उसके बाद जो है कि रेड बंजी इस जगह पे आई है और इसने लोअर रिवर्सल जोन के अंदर आई है। ठीक है। अब आपको मालूम है कि इस येलो सेमाफोर के पीछे रेड सेमाफोर भी मौजूद है। तो आप देखिए कि ये जो इलाका जो है ना, इस इलाके में आपकी रेड बंजी नीचे आई है अपर रिवर्सल जोन से, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आई, ये ऊपर ही ऊपर रही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं। लेकिन जब यहाँ पर आई है और उसके बाद फिर मार्केट, इसके बाद जो रेड बंजी दोबारा ऊपर गई है अपर रिवर्सल जोन में गई है यहाँ पर, और इसके बाद देखें कि इस जगह पे इसने पहले ये पहले यहाँ पे था, यहाँ से आगे शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो इस जगह के ऊपर जो है कि रेड बंजी पहले रेड सेमाफोर मौजूद था, वो इसने इसका फेलियर दे दिया। तो यहां पर आने के बाद आपको एक अदद दोबारा जो है ना कि सिग्नल मिलता है कि भाई मार्केट अपने जो है कि रिवर्सल पे ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। भाई एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि यहाँ पे जो ये रेड सेमाफोर है वो पहले इस जगह के ऊपर मौजूद था। ठीक है। इस जगह के ऊपर रेड सेमाफोर बना था, लेकिन आप ये देखें कि रेड बंजी भी आपकी थोड़ी सी नीचे आई थी। ठीक है। तो ये भी आपके पास एक कंफर्म सिग्नल था। लेकिन जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पे आपको जो है ना कि इसकी नफी होती हुई मिलेगी, यानी कि जो ट्रेंड डायरेक्शन की हमारे जो 3 डिफरेंट किस्म के क्राइटेरिया है ना, उनमें से तो अभी सिर्फ पहला क्राइटेरिया आपके पास मिला है। यानी कि वो क्राइटेरिया आपके पास कहाँ मिला था? पहला क्राइटेरिया आपके पास मिला था यहाँ पे, इस जगह के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वो सारी कंडीशन मैट कर गई थी, मार्केट फिर नीचे आई थी और फिर इसके बाद एकदम ऊपर जाके आपको दोबारा फेलियर दिया। यानी ये वो चीज थी, इस चीज को हम कहते हैं कि मार्केट ने जो है ना कि पिछले लेवल्स की लिक्विडिटी ग्रैब किया। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ना ये फेलियर, ये एक्चुअल फेलियर नहीं है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 5 मिनट से 15 मिनट से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इस जगह के ऊपर आपको फेल स्नैपबैक दोबारा नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो है कि ट्रेंड के रिवर्सल की कंफर्मेशन के लिए हमें एक FSB रेड TTF टाइम फ्रेम में चाहिए, जो कि हमारा ये ट्रेंड टाइम फ्रेम होता है, और एक FSB रेड हमें STF में चाहिए, जो कि हमारा सेटअप एंड एंट्री टाइम फ्रेम होता है। ठीक है ना। इन दोनों के अंदर ट्रू होगा, दोनों के अंदर वो चीज बनेगी, तब जो है कि हम हमारे पास जो है कि सेकंड कंफर्मेशन आएगी कि हाँ मार्केट के अंदर ट्रेंड का रिवर्सल चेंज हो रहा है। अब हमारे पास तीसरी कंफर्मेशन क्या आती है? तीसरी कंफर्मेशन आती है कि SF STF के अंदर, जो कि लोअर टाइम फ्रेम है, उसके अंदर मार्केट के अंदर
रिवर्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एफएसबी आया होता है उसकी डायरेक्शन में आपके पास ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो चीज जो है ना, इसको मैं, ये किस तारीख की है, ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा पीछे तो नहीं चले गए हम। ये 7 तारीख की है ना, तो ठीक है, हम इसको कोशिश करते हैं लोअर टाइम फ्रेम यानी 1 मिनट में जाके ढूंढने की। अगर मिल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। 3 7, ये रही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, अब आप देखिए कि इस जगह के ऊपर आपके पास कोई एफएसबी नहीं बन रही है। ये पर्टिकुलर जगह थी जहां से मार्केट ने फिर दोबारा एक तरफ ऊपर लिया था ना आपके पास। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे रॉयल सेमाफोर होता तो रॉयल सेमाफोर जो है ना, उसके बाद आपको जो है कि इसने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं दिया। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका बनता है इस तरफ, ठीक है ना। तो ये उसके बाद बनी है चीज। तो जब ये यहाँ पे बनती तो आपको ये छोटी ट्रेड मिलती, फिर आपकी ट्रेड जो है थुथल्ला हो जाती है, यानी कि ये खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये चीजें आपको बचाती है किसी ना किसी लेवल के ऊपर। अब मैं आपके सामने एक चीज और शो कर पेश करता हूँ। जो अगली जो चीज है ना हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, वो ये है कि आपकी समझ में ये आ गई बंजी क्या है, सेमाफोर क्या है। फेल स्नैपबैक का मैंने आपको समझा दिया, ब्लू का समझा दिया, रेड का समझा दिया। एफएसबी ग्रीन जो है इसका ताल्लुक येलो से होता है, ठीक है ना। यानी कि येलो और ग्रीन बंजी का जो लिंक मैंने आपको रेड बंजी और रेड सेमाफोर का और वाइट और ब्लू का बताया, उसी से मिलता जुलता वैसा ही जो है कि लिंक जो है कि ग्रीन बंजी और येलो सेमाफोर का होता है। अब आप लोगों को मालूम है कि जो ब्लू सेमाफोर जो है वो सबसे छोटी वैल्यू के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड रिवर्सल एफएसबी ब्लू में आपको मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होगी और उसका ट्रेंड भी छोटा होगा, उसकी डायरेक्शन जो रिवर्सल होगा वो। ठीक है, इसी तरह एफएसबी रेड जो है एक मॉडरेट टाइप का, जो आपको एक रिवर्सल देगा। और एफएसबी ग्रीन जो है वो आपको एक मेच्योर ट्रेंड की डायरेक्शन का ट्रेंड देगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल जब मेच्योर हो चुका होगा उसके बाद आपके पास ये एफएसबी ग्रीन की चीज आती है। अच्छा, अब जो तीसरा टूल जो हम देखते हैं ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि पहले आपके पास जो है कि अपर हायर टाइम फ्रेम के अंदर एफएसबी रेड बनेगा, फिर लोअर टाइम फ्रेम में एसटीएफ के अंदर आपके पास या तो एफएसबी ब्लू या रेड बन जाए, और फिर एसएफटी टाइम फ्रेम में ही आपके पास ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, तो आपका ट्रेंड की कंफर्मेशन हो गई। फिर उसके बाद हम जो है कि ट्रेड लेना शुरू करेंगे। मैं आपको जो है कि अब बताता हूँ कि ये जो है ना, ये बंजी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी बता दिया। अब ये वो टाइम फ्रेम है जिसके हवाले से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये टीटीएफ है, यानी मंथली टाइम फ्रेम में अगर मेरे पास जो है कि एफएसबी रेड बना है तो उसकी कंफर्मेशन और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मुझे एसटीएफ डेली के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास जो है कि एफएसबी ब्लू आया है, रेड आया है, तो H4 के अंदर मेरे पास एसटीएफ वाला सेटअप आएगा और वहां से मेरी ट्रेड होगी एंड सो ऑन। तो H1 के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपको M5 के अंदर ट्रेड सेटअप निकालनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये डिस्कॉर्ड के सर्वर के ऊपर हमारे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड के सर्वर के ऊपर यहाँ पर एक अदद जो है एफएसबी सिग्नल के नाम से एक चैनल है, सबके पास एक्सेस मौजूद है। और यहाँ पर आपके पास जो है कि ये मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल आ रहे हैं। अब मैं कुछ सिग्नल यहाँ से रेंडमली पिक करूंगा और उसके बाद मैं आपको उस पे लेके जाऊंगा। जैसे ये देखिए, मैं रेड वाले चूज कर रहा हूँ। ये कनाडा स्विस फ्रैंक 6 बजे दोपहर, अभी रात की, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के 6 बजे, अभी 9 बजे हैं, तो तकरीबन 10 बजे से 4 घंटे पहले ये सिग्नल आया था। कनाडा स्विस फ्रैंक H1 टाइम फ्रेम में बेयरिश एफएसबी रेड आया था। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से चले जाएं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, नहीं इस पे नहीं करते, एक मिनट दूसरा चार्ट खोल लेते हैं। कनाडा स्विस फ्रैंक, ठीक है, ये हमने चार्ट खोल लिया। 1 आवर का टाइम फ्रेम है हमारे पास ये। और इसने हमें ये तकरीबन जो सिग्नल हमें दिया था, इस जगह के ऊपर सिग्नल दिया था, आप देख सकते हैं ये। ठीक है ना, ये एफएसबी रॉयल रेड रेड, और इसने यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है कि भाई मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार करिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हमने मार्क किया और 1 आवर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। देखिए, अब यहाँ पर उसी डायरेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे रॉयल रेड रेड मिल चुका है। ठीक है, लेकिन ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका नीचे की तरफ कोई भी नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद अगर आप जो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये वाला आपका बना है, तो पीछे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये वाला बनता है। आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है। ये चीज जब आपकी ब्रेक होगी
तो उसके बाद या तो ये चीज ब्रेक होगी या ये वाली चीज ब्रेक होगी, दोनों में से कोई एक भी, जो एक होगा मेरे ख्याल में एफ एस बी रेड यहाँ बना है ना, तो रेड के बाद का पहला जो लो होगा उसको पिक करेंगे, तो ये वाला हम पिक करेंगे, ये वाला। ठीक है। अब हमारी ट्रेड कब बनेगी? ट्रेड हमारी इसके अंदर उस वक्त बनेगी कि जब मार्केट जो है कि इसको ऐसे ब्रेक करेगी। जब ब्रेक कर लिया बॉडी के साथ इस लेवल को, फिर पहला जो पुल बैक होगा, और यहां पर एक अदद जो है कि आपके पास ब्लू सेमाफोर बनेगा, जिस तरह यहां पे बना है ना ये ब्लू सेमाफोर। तो ऐसा ब्लू सेमाफोर बनेगा जो कि आपका पुल बैक कहलाता है। और फिर उसके बाद उस ब्लू सेमाफोर की लो जब भी बॉडी से ब्रेक होगी, उससे अगली कैंडल पे आप ट्रेड ले लेंगे शॉर्ट की। आपका स्टॉप लॉस जो है कि इस एस टी एफ यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के रॉयल सेमाफोर के ऊपर होगा। ठीक है। पहला ऑर्डर आपका ये हो गया। फिर मार्केट दोबारा नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, एक बार फिर पुल बैक लेगी। आप यहाँ से दूसरा ऑर्डर लेंगे, फिर आप लेंगे, लेते चले जाएंगे हर पुल बैक के ऊपर ऑर्डर, इल्ला ये कि यहाँ पर आपके पास एफ एस बी ब्लू ना बन जाए, रॉयल ब्लू ब्लू ना बन जाए। जैसे ही ये चीज बनेगी, आप अपने सारे ऑर्डर क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये आपका ऑर्डर नंबर 1 है, ये आपका ऑर्डर नंबर 2 है, ये आपका ऑर्डर नंबर 3 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है ना? तो ऑर्डर नंबर 1 और 2 का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ऑर्डर नंबर 3 का स्टॉप लॉस ऑर्डर नंबर 1 के ऊपर होगा। और जब आपका ऑर्डर नंबर 3 खुलेगा ना, तो आपने इन दोनों का स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे ले आना है। ठीक है। जब ऑर्डर नंबर 4 खुलेगा, तो ऑर्डर नंबर 4 का स्टॉप लॉस 2 के ऊपर होगा, और ये वाले सारे स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरह आप स्टॉप लॉस को मूव करते चले जाएंगे। आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ट्रेड है, जितनी खुलती हैं आप खोलिए। एक ट्रेड आपकी जो है कि कम प्रॉफिट में बंद होगी, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके पास अच्छे प्रॉफिट में वो ट्रेडें बंद होंगी। ठीक है। तो ये हमारा था बहुत ही बेसिक हाई लेवल का एफएसबी, मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं अब आपको और भी सिग्नल यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, और देखते हैं कोई ऐसी चीज जहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है जो ट्रेड हम कर सकते देख सके। ये कनाडा को छोड़ दें, ये सारे ग्रीन थे आज। आज हमें रेड का कोई भी नहीं मिला है। ये एक बना था सुबह 10 बजे ना, कि यूएसडी कनाडा के अंदर सुबह 10 बजे बना था। तो चलिए चलते हैं यूएसबी कनाडा को देख लेते हैं। पर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कल हम बात कर रहे थे कि हम टीटीएफ में एफएसबी रेड देखते हैं और एसटीएफ में हम एफएसबी ब्लू पे ट्रेड करते हैं। जी, तो ऐसा ही है अभी भी? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। अच्छा, 1 आवर में अब हम चले गए। यहाँ पे सिग्नल हमारे पास सुबह 10 बजे आया था मेरे ख्याल में। ये आया था रेड रेड ना, तो आपके पास ये इस जगह के ऊपर आया था ये। ठीक है, ये वाला मुझे लगता है सिग्नल आपके पास आया है सुबह 10 बजे का मतलब हो गया। यूएसडी कैट 10 बजे का मतलब 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 12 घंटे पहले आया था ना। तो 12 घंटे पहले अगर हम इसको देखें, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं ना ये। हाँ, ये तकरीबन 12 घंटे पहले यही वाला सिग्नल है। ठीक है। अब ये आपके पास आया है, बुलिश सिग्नल आया है। ठीक है, अब ये मार्क किया मैंने। अब यहां से मैं चला गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखिए, ये आपके पास वो सिग्नल आया है, ब्लू ब्लू पहला यहाँ पर आया आपके पास इस जगह पे। और उसके बाद जो है ना कि हर पुल बैक के ऊपर आप एक एक ट्रेड लेते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आने के बाद आपकी सारी ट्रेडें क्लोज हो गई है। ठीक। तो हर पुल बैक पे यहाँ पे आपके एक ट्रेड बनी है। और अगर आपने इसको उठाना है तो आप इसको और भी देख सकते हैं। अभी देखिए, अभी अभी जैसे हमारे पास आया है F40 के ऊपर आया है, फ्रांस का जो 40 का जो वो है हमारे पास, बेयरिश सिग्नल आया है इसके ऊपर ना रेड का। लेकिन वही वाली बात है कि हम स्ट्रेट अवे तो ट्रेड नहीं लेंगे ना, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है ना F40 की। ये F40 है 15 मिनट 5 मिनट में, ये 1 आवर के अंदर। तो इसने दिया है एफएसबी रेड हमें दिया है, यानी कि एक यहाँ पर है रॉयल रेड और रेड, इसने हमें बेयरिश सिग्नल दिया है। ठीक है ना? अब बेयरिश सिग्नल यहाँ मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से 5 मिनट पे चला गया। अब इस 5 मिनट के ऊपर मुझे जब यहाँ पे रॉयल ब्लू ब्लू बनेगा ना, रॉयल एफएसबी ब्लू जब बनेगा वो, और उसके बाद ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जब मिलेगा, तब हम इसके अंदर शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, वरना उससे पहले नहीं लेंगे। ठीक है। अब यानी मैं आप रॉयल के बाद एक पेयर का कंप्लीट होगा रेड। फॉर एग्जांपल अगर रेड है और उसके बाद ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, फिर उस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद से हम लोग ट्रेड लेंगे। देखिए, ये बना ना, ये यहाँ पे ब्लू बना, यहाँ पे ब्लू बना। जब ये दो जी ब्लू बन जाए ना, तो फिर अब ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगा पॉइंट। तो जब मार्केट इसको ब्रेक, जी
फिर इस पुल बैक के ऊपर यहाँ से आप ट्रेड लेंगे शॉर्ट के। तो ये आपके पास ठीक है। confirmation आ जाती है ट्रेंड की, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज जो मैं थोड़ा सा डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर, श्याम साहब, एक क्वेश्चन ऑन दिस वन। ये जो आप कंट्रोल जी कर सकते हैं, ये जो आपने ड्रा किया था, जब सॉरी, इसके ऊपर हम ट्रेड लगा रहे हैं, तो हमारा जो एसएल होगा वो पिछले लास्ट पर्पल के ऊपर आ जाएगा ना, या इधर इसके एक दो तीन पे ऊपर, इस तरह। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है। और अच्छा, हमने इसमें सॉर्ट ऑफ एबीसी पैटर्न फॉलो करना है कि एक सर दफा ये ब्रेक। आप ये बिल्कुल सही समझे, ये एग्जैक्टली एबीसी पैटर्न प्लस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम है, और अगर बीच में ट्रेंड लाइन डालें तो वो भी टूट चुकी है और रीटेस्ट होगी। एब्सोल्युटली राइट, ओके, गॉट इट। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, अब मैं थोड़ा सा डाटा आप लोगों के साथ इसके हवाले से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो सिग्नल हमारे पास आते हैं ना, वो सिग्नल जो है कि अराउंड 60% के करीब सिग्नल जो है कि सही आते हैं। 40% के करीब सिग्नल इसी तरह हो जाते हैं जैसे यहाँ पर हो गया ना आपके साथ, कि उसने जो है कि आपको हायर टाइम फ्रेम के अंदर अभी सिग्नल आपको दे दिया है, लेकिन ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती चली जा रही है। लेकिन चूंकि हमारी दो कंडीशन मैच नहीं हुई होती है, इसलिए हमें कोई लॉस उसके अंदर नहीं। यानी कि जो सिग्नल जो डिस्कॉर्ड के ऊपर आते हैं, इसकी एक्यूरेसी आप यूं समझ लें कि 60% है। और उस 60% सिग्नल के अंदर से जब आपकी ट्रेड लेने की बारी आती है ना, तो वो छन छना के आपके पास कोई तकरीबन आ जाते हैं, यूं समझ लें कि कोई 50% या 45% के करीब सिग्नल ऐसे होते हैं जो आपको जो है कि ट्रेड देते हैं। बाकी आप फिर जो है ना, मार्केट या तो साइड वे हो जाती है, या किसी में ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं हुआ होता है, या किसी के अंदर जो है कि मार्केट के अंदर एंट्री टू लेट हो गई होती है और डायरेक्ट जो है कि नीचे रॉयल बन चुका होता है, इस तरह की चीजें। तो सक्सेस रेशियो जो इसका है ना, यानी कि जो ट्रेड लेने के बाद, वो आपका जो है कि उस 40% का 80% है। लेकिन ये जो फिल्टरिंग जो हो रही है ना, कि 100% सिग्नल आए, उसके बाद इसकी फिल्टरिंग हुई, और फिल्टरिंग होने के बाद 60% सही रह गए, उस 60% के अंदर से भी फिर आपके मजीद फिल्टर आउट हो गए। तो वो फिल्टर आउट होने के बाद जो ट्रेड जो आपके पास सिग्नल बचते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी जो है ना कि आपके पास अराउंड जो है कि 80% के करीब आ रही है। ठीक है, क्लियर है ये सब। तो अब किस किस के पास जो है कि डिस्कॉर्ड पे एक्सेस नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो डिस्कॉर्ड पे एक्सेस ले ले। वो उसके लिए कुछ लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है ना, मैंने इसको ओपन रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे आते हैं कि वो लिख देता हूँ, इसका लिंक लिख देता हूँ यहाँ पे, https tinyurl.com/k5 डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये इसका जो है कि डिस्कॉर्ड का जो है कि वो है सिग्नल, वो है यूआरएल है। जब आप ये अपने ब्राउजर के अंदर टाइप करेंगे और आपके मोबाइल फोन के ऊपर डिस्कॉर्ड इंस्टॉल है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा। आप इनविटेशन एक्सेप्ट कीजिएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन? ऑल गुड। ऑल गुड। तो अब जो है कि सारी चीज़ें तैयार है। अब इसके अंदर जो है कि सिर्फ जो है कि इसको लेकर चलने की ज़रूरत है। और मेरे पास ये इस तरीके से आपके साथ है ना, एफएसबी रेड 1 बार पहले हुआ है, 2 बार पहले हुआ। अगर आप स्कैनर देख के करना चाहते हैं, ऐसे टाइम के ऊपर बैठते हैं कि जब आप स्कैनर देख के करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसे पिक करें एफएसबी रेड जो कि 2 या 3 बार पहले हुए हो, ताकि आपको टाइमली ट्रेड वहां पे मिल जाए। वरना अगर 1 मिलेगी तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं इसके अंदर बता गया ना, मैंने बोला कि यार अब मुझे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर मुझे एफ एस बी ब्लू ब्लू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, इंडिकेटर लिस्ट में इसके ऊपर आऊँगा, और यहाँ पर मेरे पास अलर्ट लगे हुए। देखिए, पहला कौन सा बनेगा? लोअर ब्लू सेमाफोर बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोअर ब्लू सेमाफोर का अलर्ट लगा दूंगा मैं, ताकि अगर मैं किसी दूसरे चार्ट पे या कुछ और काम भी कर रहा हूँ, तो जब भी रॉयल ब्लू सेमाफोर बनेगा, मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। जब लोअर रॉयल ब्लू सेमाफोर का अलर्ट आ जाए, मैं दोबारा इस चार्ट पे आऊंगा और अपर ब्लू सेमाफोर का अलर्ट लगा दूंगा। ठीक है, जब ये 2 अलर्ट मेरे पास बन जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आऊंगा, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का अलर्ट लगा दूंगा। तो अलर्ट में लगाता चला जाऊंगा। अलर्टिंग सिस्टम को यूज करते हुए मुझे हर वक्त चार्ट को जो है ना कि तकने की जरूरत नहीं है। और हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड यूएसडी की, उसकी मुझे कल समझ में नहीं आई।
जो चीज समझ में ना आए उसको छोड़ दें। ठीक है। ठीक है, बताइए क्या लेनी है एग्जाम पे। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे ब्लू रॉयल देखा, ना नीचे रेड बना है ना ऊपर रेड बना है, मेरे हिसाब से तो ये आगे को निकल जाएगी ये ट्रेड। सर अगर 5 मिनट चार्ट पे जाएं 7 तारीख को तो नहीं, यहाँ पे पहले बताए ना 7 तारीख तो किस तारीख टाइम पे है? हाँ जी, 17:05 पे 5:05 पे आई थिंक। सर्वर का टाइम जी सर्वर का टाइम 17, ये इधर। 17:55, हाँ जी। ठीक है, आठ आ गई तो लाइन ही चली गई। 7 तारीख की बात कर रहे हैं? जी जी 7 तारीख ये सर, जहाँ पे ये नीचे येलो सेमाफोर बना हुआ था उसके पास। ये वाला, हाँ। जी यहाँ पर बोलिए। नहीं सर, ये मेरे ख्याल में गलत डेट है। पहले आप ठीक जगह पे थे। हम्म। पहले हम ठीक जगह पे थे आई थिंक। ये है ना रॉयल, रेड रेड रॉयल ब्लू ब्लू सारे यहाँ पे बने हुए हैं। हाँ जी सर, ये इस जगह मैं मार्क करता हूँ स्क्रीन पे। इस जगह की बात मैं कर रहा हूँ। हम्म। सर जी। यहाँ से ये ब्लू ब्लू बना, मार्केट नीचे आई, इसने फिर पुल बैक लिया। तो एक यहाँ मिनट, पे जो एक मिनट, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर आप जो है कि इसको ले रहे हैं ना, इसको आप ले रहे हैं यहाँ पे जी कि रॉयल रेड रेड यहाँ पे बन गया, ठीक है ना? जी ये आपका टीटीएफ है, ये आपका एसटीएफ है। STF है। तो टीटीएफ में क्या हुआ है? पहली चीज तो टीटीएफ में देखेंगे ना, टीटीएफ में तो कुछ भी नहीं हुआ आपका। टीटीएफ तो ब्रेक करके ऊपर चला गया। पहले टीटीएफ में देखेंगे फिर एसटीएफ में देखेंगे। जी तो हायर टाइम फ्रेम में जब तक जो है कि नहीं होगा तो आप इसको उल्टा ना चलाएं, इसको सीधा चलाएं। इसको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम है। देखिए, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ ना। अब मैं डेली टाइम फ्रेम के हवाले से अगर मैं आऊँ, इसी इसी चीज को लेते हुए, ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, और इसी गोल्ड के चार्ट पे अब आप मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं मार्केट। मैंने तो जो है कि जब ये चीज बनी थी यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में, तो रॉयल रेड रेड बन गया था यहाँ पे मेरे पास जो कि डेली टाइम फ्रेम है ना। तो अब इस डेली टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जो है कि मेरा लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर का है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है कि मुझे शॉर्ट की ट्रेड मिली। देखिए इतनी प्यारी शॉर्ट की ट्रेड आई है। ये आपका जो है कि पहला ब्लू ब्लू हुआ है, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ से एक ट्रेड मिली है, दूसरी ट्रेड यहाँ से मिली है, तीसरी यहाँ से मिली है, चौथी यहाँ से मिली है, और ये यहाँ पर आने के बाद सारी ट्रेडें आपकी बंद हो गई है। उसके यहाँ पे बाद आने के मार्केट, बाद जो पहला ब्लू आया है वहां पे बंद हुई है। हाँ यहाँ पे सॉरी, बंद। दूसरा ब्लू, दूसरा ऑप्शन। अब इसके बाद इस मार्केट के अंदर जो भी हुआ है हमें इससे फिक्र ही नहीं, जो ट्रेड हमारी थी हमने उठा ली। तो हमेशा जो है ना कि हायर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें। और ये स्कैनर जो हमने जो बनवाया है ना, उस स्कैनर का पर्पज ही ये है, मैंने यहाँ से निकाल दिया ये। उस स्कैनर का पर्पज ही ये है कि आप लोगों को जो है ना कि मार्केट को स्कैन करने की आसानी है। वरना जरा सोचे कि अगर सारे चार्ट आपको एक एक करके देखने पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। जो लोग, वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, उनके लिए इनके लिए आसानी ये है कि आप यहाँ पे आइए। ये स्कैनर आप लोगों के पास, सबके पास मौजूद है, इसको हमने लोड किया यहाँ पर। अच्छा ठहरिए सर, ये यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, वो वहाँ पे मेरा दूसरा एक ये चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर आने के बाद जो है कि मैंने अपने सारे पेयर लोड कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं रोजाना के रोजाना जो है कि चार्ट के सामने बैठ सकूं। मैं जो है ना डेली टाइम फ्रेम के हवाले से चलना चाहता हूँ। मैंने ये सारी चीजें यहाँ से मैंने चेंज कर दी। और अगर डेली नहीं करना, आप H4 कर ले, ज्यादा ज्यादा H4 कर ले। ये D1 कर दिया, ठीक है, दो मैंने कर दिया, बल्कि D1 ही रखते हैं इसको, चलिए फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट D1 रख दिया। ठीक, क्योंकि आपने डेली का अपना रूटीन बनाना है, ये डेली का रख दिया आपने। अब आप इसको लोड कर दें।
ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यही चीज अगर मुझे देखनी है एफएसबी रेड, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ये मुझे नजर आई थी 5 दिन पहले ये ट्रेड बनी थी यूरो कनाडा की। कौन सी थी? बुलिश ट्रेड थी। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। मैं ये मेरे सामने 5 दिन पहले का चार्ट खुल गया। देखें 1 2 3 4 5, ये बता रहे हैं ना बुलिश मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है। अब मैं ये क्या करूंगा कि यहाँ पे उठा, यहाँ से आने के बाद इस जगह के ऊपर मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि ये रेड सेमाफोर है ना मेरा, यहाँ पे हुआ ना मेरा। तो अब ये जो रेड सेमाफोर है, जब मैं 1 आवर में जाऊंगा तो ये आपका बन चुका होगा रॉयल। अगर रॉयल नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। रॉयल ब्लू ब्लू बनेगा, एफएसबी ब्लू बनेगा, तब मैं आके अगली चीज देखूंगा कि मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। तो यहां से 1 आवर में चले गए हम। ये देखिए रॉयल ब्लू ब्लू यहाँ पे बन गया आपका, ये इस जगह के ऊपर आपका बना है। अब इसके बाद मुझे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर लेना है। मैंने ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर लिया। ठीक है। एक ट्रेड मुझे मिली और दूसरी ट्रेड मुझे नहीं मिली। अभी यहाँ पे अभी अभी मुझे कोई दूसरी ट्रेड मिली नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। ट्रेड जो मेरी हुई है एग्जीक्यूट अपना शॉर्ट की है, लॉन्ग की है ना ये। तो ये ऊपर से आने के बाद जब नीचे आएगी पुल बैक, एक यहाँ पे हुई है, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी। और अब मैं वेट कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये इस पर्टिकुलर केस में मेरी ट्रेड गलत हो जाएंगी, क्योंकि जो मूव आना था वो ये वाला मूव आ चुका था। हाँ अगर, हाँ सॉरी, एक चीज मिस हो गई ना। देखें रॉयल ब्लू ब्लू यहाँ पे आपके पास बन गया, तो ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपके पास हुआ था। आपकी पहली ट्रेड यहाँ पे बनती थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई पुल बैक नहीं। तो एक ट्रेड आपको ये मिली, ये वाली। ठीक है। उसके बाद फिर आपकी मार्केट जो के नीचे आ गई। ये चीज मैंने मिस कर दी थी। एफएसबी जो है ना ये वाला, एफएसबी ब्लू यहाँ पे बना था, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में हम एफएसबी ब्लू पे भी चेंज ले लेते हैं। ठीक है। इसी तरह आपने जाना है, मजीद देखिए। और अब यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है मेरे पास। तो क्या करूंगा मैं क्या उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पे D1 को चेंज करके मैं H4 कर दूंगा। ठीक है ना। H1 के अंदर अब मेरे पास यहाँ पे ट्रेड नजर आना शुरू हो गए ना, 11 बार पहले। और अगर आपने जो है कि इसको ये भी कर सकते हैं, इसको रिमूव करें, दोबारा रीलोड करें, बाद औकात ये अपडेट नहीं करता। तो आप इसको जो है जब चेंज करते हैं तो वो अपडेट नहीं करता। तो अब आपने इसको क्या करना है कि यहाँ से लोड करके, और इसके बाद आपने यहाँ पे H4 डालना। देख लिया, वो चेंज नहीं किया ना उसने। अब ये आपके पास जो है कि 4 आवर के अंदर ये ट्रेड नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेड है जो है, ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको आपका STF होगा। तो यहाँ से आप जाकर ट्रेड उठा सकते हैं। एक और स्ट्रेटेजी भी है हमारे पास CRT की, जो कि मैं जब इसके ऊपर हाथ साफ हो जाएगा फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। इस पूरे स्कैनर में 4 स्ट्रेटेजीज चल रही है। एक हमारी FSB की चल रही है, एक हमारी 3S स्विंग की चल रही है, एक CRT की है, और एक स्प्रिंग और अपथ्रस्ट की है। इन सब के अंदर जो है कि ट्रेंड की डायरेक्शन तय करने का तरीकेकार एक ही है, FSB के जरिए। कि TTF के अंदर FSB क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम में जो है कि आपका FSB कौन सा होगा। ठीक है सर, चलें। इसको अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे।